हाँ जी, एक दफ़ा फिर अस्सलाम वालेकुम सबको। शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। कल सबको अच्छे से समझ आ गई थी? स्केदा किया है, कोई मुश्किल तो नहीं हुई? नहीं। चलो अच्छी बात है। अच्छा जी, आज हमने पढ़ना है, कल मैंने पढ़ाया था पसाजो एलेवेलो ट्रैक के वो ब्रियेरे के साथ। ठीक है, ये वाला साइन आपने याद रखना है कि ये वाला जो साइन है ना, ये भी फाटक का ही निशान है, पसाजो लिवेलो का ही निशान है। लेकिन यहाँ पे आपको ना तो बैरियर्स मिलेंगे, जो पूरे वाले वो डंडे होते हैं बैरियर, और ना ही सेमी ब्रिगेरे मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ब्रिगेरे का वजूद ही नहीं है। यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको मिल सकता है वो रेड लाइट, या फिर बेल वाली बेल, और इसके अलावा जो डिस्टेंसा मीटर की जो होती है पनेलियां, जो 150 मीटर, 100 मीटर और 50 मीटर पे लगी होती हैं वो। और इसके अलावा क्रोचो दी एसेंदरिया। क्रोचो दी एसेंदरिया का पिछली दफा मैंने आपको दिखा दिया था कि क्रोचो दी एसेंदरिया क्या होता है। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर मैं मजीद आपको जो है ना इसके बारे में बता दूंगी। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे मिलेंगी। क्रोचो दी एसेंदरिया सिर्फ इस निशान के साथ मिलती है। दूसरे निशान जो पसाजो लिवेलो का जो फाटक वाला निशान है, वहां पे क्रोचो दी एसेंदरिया नहीं मिलेगा। मैंने काफी ज्यादा क्लासेस ली हैं, तो शुरू में जो है ना वो सिर्फ साइन के साथ जो होता है ना वो पढ़ाते जाते कि इसमें ये है। लेकिन ये कुछ जो कुछ तरह के ये फर्क होते हैं जो शुरू में ही अगर बता दिया जाए तो ज्यादा जहन में रहते हैं। तो मैंने 2 दफा भी रिवीजन कर ली थी, तो मैं कंफ्यूज थी कि यहाँ पे क्रोचो दी एसेंदरिया क्यों और वहां पे क्यों नहीं है तो दोनों ही फाटक पसाजो लिवेलो है। तो बड़ी मुझे कंफ्यूजन रही थी, इसलिए मैं पहले से ही क्लियर कर रही हूँ कि इसके साथ ब्रिगेरे और सेमी ब्रिगेरे नहीं होते, ये याद रखना है। इसके साथ क्रोचो दी एसेंदरिया मिलता है, जो डबल क्रॉस बना हुआ होता है ना रेड कलर का फाटक का, वो बिनारी का निशान होता है। शुरू करते हैं। सिनेयाले दी पसाजो अलिवेलो के सिग्नल है पसाजो अलिवेलो का सेंजा बगैर ब्रिगेरे ब्रिगेरर के। देखो इसकी हेडिंग भी यही है। इसमें भी सेम वही वाले क्वेश्चंस होंगे जो पीछे रिपीट हुए हैं। ठीक है, इल सिनेयाले राफिग्रातो, ये सिग्नल जो दिखाया गया है प्रेअनुंचा बताता है उन अट्रावर्सामेंटो, एक क्रॉसिंग है फेरोवियारियो ट्रेन की, अलिवेलो, ठीक है ये सारा वो पूरा ट्रेन का ही नाम है, लिवेलो और सेंजा बिरियरे, और बगैर बैरियर के, कि ये एक फाटक है ट्रेन का, लिवेलो फाटक है, फेरोवियारियो ट्रेन का, सेंजा बिरियरे बगैर बिरियरे के। ठीक है, यहाँ पे ब्रिगेरे नहीं लगे हुए होते हैं। इल सिनेयाले, ये जो सिग्नल ट्राफिग्रातो दिखाया गया है ए पोस्तो लगा होता है दी नॉर्मा कानून के मुताबिक 150 मीटर दी बिनारी, बिनारी से 150 मीटर पहले। ठीक है, 150 मीटर पहले लगा हुआ होता है। इंटेग्रेटो जुड़ा होता है रेलिटिवो पेनालो डिस्टांसियो मैट्रिको, जो डिस्टेंसियो मैट्रिको की जो पनेली है उसके साथ ये अटैच होता है। तो ये वाला जो साइन है ना, जो पहली फट्टी है, क्योंकि ये 150 मीटर पहले लगा हुआ होता है, तो डिस्टेंसियो मीटरों की 3 फटियां होती हैं, एक 150 मीटर, एक 100 मीटर और एक 50 मीटर। तो जो 150 मीटर वाली फट्टी होती है ना, जिसपे 3 लाइनें होती हैं, 3 रेड कलर की लाइनें, जो कि 150 मीटर को शो करता है, वो फट्टी लग के उसके ऊपर ये वाली पनेली लगी हुई होती है, ये वाला साइन लगा हुआ होता है। ठीक है, 150 मीटर पहले ये, और 150 मीटर वाली जो पेनेली है डिस्टेंसा की, ये दोनों इकट्ठी लगी होती है, वो इधर नीचे होगी और उसके ऊपर ये होगा। इल सिनेयाले राफिग्रातो रिकेदे, रिकेदे आ गया इसमें, आपका ये वेरो है। क्या बताता है कि दी उजारे इस्तेमाल करो लम्मासीमा प्रूडेंसा, बहुत ज्यादा एहतियात, प्रूडेंसा एहतियात।
ये रिकेदे sempre vero है, ठीक है, पूरी बुक में sempre vero है। ला फिगुरा रिप्रेजेंटाता, ये जो शक्ल दिखाई गई है, उन सेनियाले दी पेरिकलो, ये खतरे का साइन है। अच्छा जी, अब क्या कह रहा है, ये आपको साइन मिल गया 150 मीटर पहले डिस्टेंसिया मीटरों की पनेली के साथ। अब इसके बाद आपको क्या मिलेगा, दोपो इल सेनियाले राफिग्रातो, ये जो सिग्नल दिखाया गया है दोपो, इसके बाद ए इंस्टालातो, इंस्टॉल होगी या लगी हुई होगी इल सेनियाले, जो सेनियाले है क्रोचो दी एसेंद्रिया, क्रोचो दी एसेंद्रिया का सिग्नल के ए पोजिशनातो, यानी जिसकी पोजीशन होगी या जो लगा होगा प्रीमा दी बनारी, पटरी से पहले। यानी ये जो क्रोचो दी एसेंद्रिया है ना, ये इस सिग्नल के बाद लगा हुआ होगा, लेकिन पटरी से पहले, जहां पे ट्रेन की पटरी है ना, उससे पहले ये लगा हुआ होता है। अब क्रोचो दी एसेंद्रिया जो है ना, कई जगह पे एक लगी हुई होती है, कई जगह पे दो लगी हुई होती हैं। अब जैसे ये एक निशान है, ये इस पिक्चर में एक लगी हुई, ये रेड लाइटें हैं दो, जो कि एक बलती है दूसरी बुझती है, ठीक है। और साथ जो है ये क्रोचो दी एसेंद्रिया लगा हुआ है, ये एक क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पे एक पटरी है। कई जगहों पे ये डबल क्रोचो दी एसेंद्रिया होता है, तो उसका मतलब होता है कि यहाँ पे दो पटरियां हैं। ये जैसे डबल दोपिया क्रोचो दी एसेंद्रिया है ना, तो अगर ये दो लगा हुआ होगा तो इसका मतलब है कि वहां पे दो पटरियां गुजर रही हैं ट्रेन की। ये देखिए, ये लाइट लगी हुई होती है, दो लाइटें लगी हुई होती हैं, और ऊपर ये क्रोचो दी एसेंद्रिया लगा हुआ होता है। Il segnale raffigurato, ये जो सिग्नल दिखाया गया है इंटग्रातो, ये जुड़ा होता है कुन इल पेनेलो, एक पेनेलो के साथ। पेनेलो इसी को सिग्नल को ही कहते हैं, प्लेट को कहते हैं, फट्टी को, फट्टी कह लो। डिस्टांजियो मेट्रिको, जो फासले वाली फट्टी है, अत्रे बारे रोसे, जिसके ऊपर 3 लाइनें लगी हुई होती हैं, ठीक है। दोपो इल सेgnale raffigurato, इस सिग्नल के बाद जो दिखाया गया है ए इंस्टालातो, लगा होता है इल सेgnale सिग्नल दोपियो क्रोचा दी एसेंद्रिया, डबल क्रॉस वाला निशान, से ला लीनिया फेरोवियारिया, अगर जो ट्रेन की पटरी है आ प्यू दी उन बिनारियो, अगर एक से ज्यादा पटरियां हैं तो दोपिया क्रोचो दी एसेंद्रिया लगा होगा, यानी दो निशान लगे हुए होंगे। अगर एक से ज्यादा पटरी होगी तो फिर दो उधर क्रोचो दी एसेंद्रिया लगे हुए होंगे, अगर एक पटरी होगी तो फिर सिर्फ एक लगा हुआ होगा। इल सेgnale raffigurato indica, ये जो सिग्नल दिखाया गया ये बताता है लिन क्रोचो, कि ये एक चौक है, कुन उना लीनिया, एक ट्रैक के साथ, त्रानवियारिया, त्रानवियारिया के, त्रानवियारिया मैंने पहले भी बताया था कि बस है जो तार के साथ चलती है, इसकी भी स्पेशल पटरी होती है। तो ये त्रानवियारिया का ट्रैक नहीं है, ये ट्रेन का ट्रैक है, फेरोवियारिया कहते हैं ट्रेन को। एल सेgnale raffigurato per annuncia, ये जो सिग्नल दिखाया गया ये बताता है उन attraversamento, एक क्रॉसिंग है फेरोवियारियो की, ओ लिवेलो ओ मोनितो दी सेमिब्रिएरे, और यहाँ पर मोनितो लगे होते हैं सेमिब्रिएरे, कि यहाँ पे सेमिब्रिएरे लगे हुए होते हैं। मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पे ना तो बैरियर्स होते हैं ना सेमिब्रिएरे होते हैं। Il segnale raffigurato è posto, ये जो सिग्नल दिखाया गया है è posto लगा होता है सुल ऊपर, सिकोंदो पेनालो, जो दूसरे नंबर वाली फट्टी होती है, डिस्टांसियो मीट्री को आप बारे रोसे। अब ये कह रहा है कि ये जो सिग्नल का निशान है ये लगा हुआ होता है सेकंड फट्टी के ऊपर, जबकि डिस्टांसियो मीट्री जो होती है ना,
तीन तरह की होती है, 3 लाइनों वाली, 2 लाइनों वाली और 1 लाइन वाली। जो 3 लाइन वाली होती है वो 150 मीटर को शो करती है, ठीक है। जो 2 लाइनों वाली वो 100 मीटर को, और जो 1 लाइन वाली वो 50 मीटर को। अब ये देखें, ये वाली जो है ये 150 मीटर की है, ये 200 मीटर, ये 100 मीटर की है, और ये 50 मीटर की है, ठीक है। ये लाइनें मीटर्स को शो करती है। ये वाला जो साइन है ना, ये पहली फट्टी के ऊपर लगा हुआ होता है, ठीक है। लेकिन सवाल में वो क्या कह रहा है कि सिकंदो पेनेले के ऊपर लगा हुआ होता है, यानी 100 मीटर पहले। तो ये बात गलत हो जाती है, क्योंकि ये सिग्नल सारे पेरिकलों के साइन 150 मीटर पहले लगे हुए होते हैं। जैसे इस पिक्चर में ये साइन लगा हुआ है ना, इसके नीचे ये 3 लाइनों वाली पट्टी है, तो इसी तरह से ये साइन भी जो है ना ऐसे ही लगा हुआ होता है। ये देखें, इस पिक्चर में ये सेंजा ब्रिगेरे वाले ये फाटक का वो उसका निशान है, और साथ में ये 3 लाइनों वाली ये पनेली लगी हुई है। इस तरह से ये लगा हुआ होता है। तो ये हमेशा याद रखना है, ये जो पहली पट्टी है ये उसके ऊपर लगा हुआ होता है। Il segnale raffigurato per annuncia, ये जो सिग्नल दिखाया गया है बताता है un passaggio a livello con barriere, के barriere के साथ ये फाटक है, तो ये भी गलत है। Il segnale raffigurato indica, ये जो सिग्नल दिखाया गया ये बताता है la presenza di una stazione, के मौजूदगी है एक स्टेशन की, फेरोवियारियो ट्रेन के आ 150 मीटर, यानी ये सिग्नल बता रहा है कि यहाँ पे ट्रेन का स्टेशन है। तो ये बात गलत है, ट्रेन के स्टेशन की बात नहीं कर रहा, वो ट्रेन के फाटक की बात कर रहा है, ठीक है। Il segnale raffigurato può essere, ये जो सिग्नल दिखाया गया है हो सकता है इंटेग्रेटो लगा हुआ हो कुन उन पेनेलो एक फट्टी के साथ, कुन ला स्क्रिता जिसके ऊपर लिखा हुआ हो ट्राम। ट्राम ट्राम भी एक अलग तरह से वो बस होती है, दूसरी जो तार के साथ चलती है, इलेक्ट्रिक होती है। तो ये ट्राम नहीं है, ये ट्रेन की पटरी है, तो ट्राम लिखा नहीं हो सकता, ये भी गलत है। ला फिगूरा रिप्रेजेंटाता, ये जो सिग्नल दिखाया गया है उन सेनेले दी प्रेसिडेंसा, ये पहल देने वाला सिग्नल है, तो ये भी गलत है। पहल देने वाला उल्टी त्रिकोण होती है, ये सीधी त्रिकोण है, तो ये पेरिकोलो का साइन है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन समझ आ गई सबको? अब आगे क्या कह रहा है, इन प्रेजेंसा del segnale raffigurato, ये जो सिग्नल दिखाया गया है è necessario जरूरी करता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे इसकी हेडिंग क्या है, कंपोर्टामेंटी। कंपोर्टामेंटी होता है बिहेवियर, द तनेरे जो कि रखना चाहिए, इन प्रेजेंसा मौजूदगी में, दी सनेयाले दी पसाजो लिवेलो सेंजा बिरियरे, यानी पसाजो लिवेलो सेंजा बिरियरे के सिग्नल की मौजूदगी में आपका क्या रवैया होना चाहिए, या ड्राइवर का क्या बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है। ये उसके बारे में बात कर रहा। इन प्रेजेंसा del segnale, इस सिग्नल की मौजूदगी में राफिगरातो जो कि दिखाया गया है è necessario जरूरी है, रेलेंतारे, रेलेंतारे का मतलब होता है गाड़ी को स्लो करना, कि रेलेंतारे स्लो कर लें, इन रिलेशने के मुताबिक अला विजिबिलिटा, जितना आपको दिखाई दे रहा है उसके मुताबिक अपनी गाड़ी को स्लो कर लें, डेला लीनिया फेरोवियारिया, कि ट्रेन की पटरी पे या ट्रेन के फाटक पे जितना आपको दिखाई दे रहा है उसके मुताबिक आप अपनी गाड़ी को स्लो कर लें। ये सिग्नल 150 मीटर पहले इसीलिए लगाया जाता है कि उनको पहले ही पता चल जाए कि आगे ट्रेन का फाटक है, तो हो सकता है हमें ट्रेन का फाटक बंद मिले या खुला मिले, उनको नहीं पता, तो इसलिए वहीं से ही गाड़ी आपको स्लो कर देनी चाहिए, ताकि अगर फाटक बंद हो तो ज़रूरत के मुताबिक आपको गाड़ी, अगर आपने रोकनी है तो आप रोक सको। इन प्रेजेंसा del segnale, इस सेनेले की मौजूदगी में राफिगरातो जो कि दिखाया गया है è necessario जरूरी है, उजारे ला मासिमा प्रूडेंसा, उजारे इस्तेमाल करो, ला मासिमा बहुत ज्यादा, प्रूडेंसा एहतियात।
In presenza del segnale raffigurato, इस सिग्नल की मौजूदगी च राफिग्रातो जड़ा दिखाया गया है ए नेसेसारियो जरूरी है रैलेंटारे के स्लो हो जाओ per potere eventualmente per potere यानी कि तुसी कर सको पुतेरे पुतेरे वाली वर्ब है जिस तरह पोसो पोई कैन ठीक है कि तुसी कर सको इवेंचुअलमेंटी अरेस्टारे या मुकम्मल तौर ते अरेस्टारे रोक सको il veicoli गड्डी नू prima del attraversamento क्रॉसिंग तो पहले फेरोवियारियो ट्रेन दी क्रॉसिंग तो पहले ये वही बात है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाई है कि 150 मीटर पहले साइन लगा हुआ होता है जिसको देख के हमें अपनी गाड़ी स्लो कर देनी चाहिए कि अगर आगे फाटक बंद भी है अगर गाड़ी स्लो होगी तो आप उस गाड़ी को रोक भी सकेंगे अगर आप फुल स्पीड में आ रहे हैं ठीक है 110 120 की स्पीड में तो एकदम से आके रोकना गाड़ी को मुश्किल हो जाता है इस वजह से वो कह रहा है कि जरूरी है स्लो कर लो पर पुतेरे कि आप कर सको इवेंचुअलमेंटी अरेस्टारे कि आप बिल आखिर रोक सको इल वाइकोली गाड़ी को ये जो ट्रेन की पटरी से पहले ट्रेन की क्रॉसिंग से पहले आप अपनी गाड़ी को रोक सको इन presenza del segnale raffigurato ये जो सिग्नल दिखाया गया है ए नेसेसारियो जरूरी करता है प्रीमा दी अत्रावरसारे प्रीमा पहले दी अत्रावरसारे क्रॉस करन तो पहले असिकुरारसी यकीन दहानी कर लो पक कर लो यानी एक दफा चेक कर लो एक दफा पक कर लो यकीन दहानी कर लो कि नन सी सियानो ट्रेनी इन अरीवो कि कोई भी ट्रेन नहीं आ रही इन अरीवो नहीं आ रही स्यादा देस्तरा राइट साइड तो के जैसे निस्तरा या लेफ्ट साइड तो यानी क्योंकि इसके आगे जो है ब्रिगेरे नहीं होते जिसके आगे ब्रिगेरे होते हैं तो वो ट्रेन के आने से पहले ब्रिगेरे बंद हो जाते हैं जहां से फिर आप वो पटरी क्रॉस नहीं कर सकते अब चूंकि ये ब्रिगेरे के बगैर होती है लेकिन यहाँ पर रेड लाइट और बाकी चीजें लगी हुई होती हैं वो फंक्शन कर रही होंगी ठीक है अगर यानी वो फिर भी कह रहा है कि अगर फिर भी आप जल्दी से क्रॉस करना चाहते हैं तो इस बात की यकीन दहानी कर लो क्रॉस करने से पहले कि कोई भी ट्रेन ना राइट साइड से ना लेफ्ट साइड से कहीं से भी कोई ट्रेन नहीं आ रही फिर क्रॉस करो अस्सी कुरासी यकीन दहानी कर लो पक कर लो कि नन सी सियानो ट्रेनी इन अरीवो की कोई भी ट्रेन नहीं आ रही स्यादा देस्तरा राइट साइड दो केदा सेनिस्त्रा या फिर लेफ्ट साइड दो इन presenza del segnale raffigurato इस सिग्नल की मौजूदगी च राफिग्रातो जड़ा दिखाया गया है नन ए कंसंटीतो इजाजत नहीं है सोस्तारे पार्किंग करन दी ओ फिर मार्सी या फिर गड्डी रोकन दी इन प्रोसिमिता नजदीक ओ इन क्रॉसपिडेंसा या फिर मौजूदगी च दे बिनारी बिनारी पटरी यानी फाटक के करीब और फाटक पर गाड़ी ना सोचता कर सकती है ना ही फरमाता कर सकती है ना ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਵਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੋਗੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੋਗੇ ਅੱਗੇ चलते हैं फॉल्सो क्वेश्चन अच्छा जी इन presenza del segnale इस सिग्नल की मौजूदगी च राफिग्रातो जड़ा दिखाया गया है necessario जरूरी है rallentare स्लो कर लो esclusivamente सिर्फ ये वाला मैंने आपको पहले भी बताया कि ये आपका ट्रिक है sempre falso है esclusivamente सिर्फ ये sempre falso है इन caso di nebbia नेबिया धुंध इसमें कह रहा है कि इस सिग्नल की मौजूदगी में जरूरी है कि गाड़ी को स्लो कर लो सिर्फ धुंध की सूरत में
कि अगर धुंध ਜਿਹੜੀ ਫੋਗ ਪੈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ है ना कि सिर्फ ओ होवे तो फिर तुसी स्लो करनी है, वैसे स्लो नहीं करनी, तो ये गलत है। इन presenza del segnale इस सिग्नल की मौजूदगी च raffigurato ਜਿਹੜਾ दिखाया गया है ए obbligatorio जरूरी करता है fermarsi कि रुक जाओ prima di binari पटरी तो पहले। अब यहां तक सवाल हमें सही लग रहा है, बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। वो कह रहा है कि ओब्लिगाटोरियो जरूरी है फिर मार्सी के रुक जाओ प्रीमा दी बिनारी बिनारी से पहले से अगर ला सिग्नलाजोने लुमिनोजो अगर तो जेड़ा सिग्नल है और लुमिनोज है चमकदा पे है जेड़ा चमकन वाला सिग्नल है वे ओ अकुस्टिको या फिर जेड़ी बेल लगी है नन सोनो इन फंक्शने अगर वो काम नहीं कर रहे, अगर वो बल बुझ नहीं रहे, अगर बेल नहीं बज रही तो फिर तुम रुक जाओ। तो फिर तो रुकने का फायदा ही नहीं है। ये बेल उसी सूरत में बजती है या वो लाइट जो है लुमिनोजो जो है वो उसी वक्त ऑन ऑफ होती है जब किसी ट्रेन ने आना होता है। तो जब ये दोनों चीजें हो रही हो फिर रुकते हैं, अगर नहीं हो रही इसका मतलब कोई ट्रेन नहीं आ रही तो फिर रुकने की जरूरत नहीं है, फिर आपको गुजर जाना चाहिए। इन presenza del segnale raffigurato ये जो सिग्नल दिखाया गया है पॉसिबले मुमकिन है attraversare क्रॉस कर लो ई बिनारी पटरी नू nel caso उस सूरत च siano sovrati da cavalati strisce bianche e rosse अगर वहां पे लाइनें रेड और व्हाइट कलर की जो स्त्रिशे होती हैं उनको आप कवलाती घोड़े की तरह यानी क्रॉस कर लो। घोड़े की तरह मतलब के यानी पटरी के ऊपर पाँव ना रखो, एक पाँव उधर और एक पाँव इधर, इस तरह से करके उसकी लाइन को या पटरी को इस तरह से क्रॉस कर लो। ये कावालेती सेम्प्रे फाल्सो है, कावालेती सेम्प्रे फाल्सो है पूरी बुक में, और ये बार बार आएगा और ये मैं तुम्हें पहले चैप्टर से अब तक जो है वो 2-3 बार आ चुका है या इससे भी ज्यादा। तो कावालेती सेम्प्रे फाल्सो है, यह आपने इस लफ्ज से याद रखना है। कावालेती जहां भी आए कावालेती घोड़े की तरह। इन presenza del segnale इस सिग्नल की मौजूदगी में राफिग्रातो जरा दिखाया गया है ए ओब्लिगाटोरियो जरूरी है औजारे इस्तेमाल करो il segnalatore acustico हॉर्न prima di attraversare क्रॉस करन तो पहले बिनारी। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर ये सिग्नल लगा हुआ है ना तो पटरी को क्रॉस करने से पहले आप अपनी गाड़ी का हॉर्न इस्तेमाल करो, आप हॉर्न दो। तो पूरे इतालिया में हॉर्न देना मना है बगैर किसी वजह के। हॉर्न सिर्फ 2-3 इमरजेंसी कंडीशंस है कि अगर एकदम से कोई आ जाए तो तब आप हॉर्न बजा सकते हो, या फिर आप किसी बीमार को अपनी गाड़ी में लेके जा रहे हो, उसकी हालत सीरियस है और रास्ता लेने के लिए उस वक्त सिर्फ आप हॉर्न बजा सकते हो। ये 2 कंडीशंस हैं, इसके अलावा आप कहीं पे भी हॉर्न नहीं बजा सकते। तो ये अकुस्टिको ये भी जो है हर जगह ही ये फाल्सो है, क्लैक्सन हॉर्न वाला, ठीक है। इन presenza del segnale raffigurato ये जो सिग्नल दिखाया गया है कंसेंट्रीतो इजाजत देता है इल सरपासो के ओवरटेक करो इनवाडेंडो ला कुर्सिया अपोस्ता जो स्पेशल ट्रैक है ना उसमें जाए बगैर या उसमें जाके आप सरपासो कर सकते हैं। तो ट्रेन के फाटक के नजदीक या ट्रेन के फाटक पे आप ना सोचता कर सकते ना फरमाता ना ही ओवरटेक कर सकते हैं। ओवरटेक की किसी सूरत भी इजाजत है ही नहीं। ठीक है जी, यहां तक? हाँ जी। ओके जी, आगे आगे क्रोचो दी एसेंद्रिया। क्रोचो दी एसेंद्रिया के बारे में कुछ बातें पहले मैंने आपको बता दी हैं। दूसरी ये है कि अगर एक क्रोचो दी एसेंद्रिया लगा इसका मतलब एक पटरी है। अगर एक से ज्यादा क्रोचो दी एसेंद्रिया लगे यानी 2 अगर क्रोचो दी एसेंद्रिया लगे हुए हैं तो उसका मतलब है कि वहां पे एक से ज्यादा पटरी है। एक तो ये बात आपने याद रखनी है। दूसरी ये कि ये उस फाटक पे लगा हुआ होता है जिसके साथ बिरियरे नहीं होते हैं, ठीक है। तीसरा
ये पटरी से पहले लगा हुआ होता है, ये 150 मीटर पहले नहीं लगा हुआ होता, ठीक है। ये पटरी से पहले लगा हुआ होता है, लेकिन ये 150 मीटर पहले, बाकी जो सिनेले पेरिकोलो हैं वो सारे 150 मीटर पहले लगे हुए होते हैं, लेकिन ये 150 मीटर पहले, मैंने आपको पिछले वो सिनेले में बताया कि 150 मीटर पहले वो दूसरा ट्रेन पटरी वाला वो लगा हुआ होता है, उसके बाद फिर आपको ये वाला मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा हाँ, जो डंडे पे लगे हुए होते हैं उसको कहते हैं वर्टिकल सिनेले, ठीक है। जो जमीन पे पेंट हुए होते हैं उसको कहते हैं ओरिजेंटाले। तो ये दोनों सूरतों में ही होता है। कई जगहों पे आपको ये जमीन पे बना हुआ भी मिलेगा, डंडे पे तो लगा हुआ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कई जगहों पे आपको ये जमीन पे पेंट हुआ भी मिलेगा, ये वाला निशान। अब देखते हैं इसके सवाल, बहुत आसान है, काफी चीजें मैं इसकी पहले ही बता चुकी हूँ तो इसलिए आसान लगेगा। इल segnale raffigurato, ये जो सिग्नल दिखाया गया है इंडिका बताता है कि ला सेदा फेरोविारिया के ट्रेन की पटरी है आ उन सोलो बिनारियो, कि सिर्फ एक पटरी है, कि ये जो ट्रेन का फाटक है ना सेदा फेरोवारिया, ये जो ट्रेन का फाटक है आ रखता है उन एक सोलो बिनारियो, सिर्फ एक पटरी। तो पहले ही बताया अगर एक क्रॉस द सिग्नल है तो उत्थे सिर्फ एक की पटरी है। इल segnale raffigurato, ये जो सिग्नल दिखाया गया है पोस्तो लगा होता है नेल इमीजियाते, फौरी तौर पे विचिनांसा नजदीक दी उन अत्रावर्सामेंटो फेरोविario सेंजा विरिएरे, कि जो ट्रेन की क्रॉसिंग का फाटक है उससे बिल्कुल पहले ये लगा होता है, यानी ट्रेन की पटरी के बाद या ट्रेन की पटरी के ऊपर नहीं, उससे थोड़ा सा पहले लगा हुआ होता है। पहले ये आपको साइन मिलेगा, ठीक है, फिर उसके बाद आपको पटरी मिलेगी। Il segnale raffigurato è posto nelle immediate vicinanza del binario, सेम वही बात कि ये फाटक से या वो पटरी से थोड़ा सा पहले आपको मिलेगा, पटरी के नजदीक। Il segnale raffigurato posto, ये जो सिग्नल दिखाया गया है पोस्तो लगा होता है सुल स्ट्रादा रोड पर दोपो il segnale passaggio a livello senza barriere, जो दिखाया गया ना सिनेले आपको पहले दिखाया ना जो हमने पढ़ा है प्रसाजो वाली वेलो सेंजा ब्रिगेरे, ये कह रहा है कि दो पोइल सिनेले यानी उस सिग्नल के बाद ये वाला सिग्नल लगा हुआ होता है क्रोचो दी एसेंड्रिया का। ला फिगूरा रिप्रेजेंटाता उन सिनेले दी पेरिकोलो, ये पेरिकोलो का साइन है, ठीक है। इल सिनेले राफिग्रातो पो एसरे पोस्तो, ए जो सिग्नल है पो एसरे हो सकता है पोस्तो लगा हो से इन सेंसो ओरिजेंटाले, ओरिजेंटाले दी सूरत च, के इन सेंसो या फिर वर्टिकाले, वर्टिकाले दी सूरत च। ये दोनों का फर्क पहले ही बता दिया। वर्टिकाले डंडे के ऊपर जो साइन लगे हुए होते हैं जो हमें नजर आते हैं चलते हुए, ओरिजेंटाले जो फर्श पे पेंट हुए होते हैं उनको ओरिजेंटाले कहते हैं। लेकिन इसमें जो है ना एक और कैटेगरी है आगे, वो क्रोचरी एसेंड्रिया की टाइप्स आएंगी उसमें भी वो बताएगा कि ये वर्टिकल है। इसमें 2-3 किस्म की क्रोचरी एसेंड्रिया है। अगले क्वेश्चन में वही आएंगे। इल segnale raffigurato, ये जो सिग्नल दिखाए गए हैं प्रनूंचा, ये बताता है una seda ferroviaria, कि ये एक ट्रेन की पटरी है कुन प्यू बिनारी, प्यू मतलब ज्यादा पटरियों के साथ, ठीक है। लेकिन एक क्रोचरी एसेंड्रिया का मतलब है कि सिर्फ एक है, ज्यादा नहीं है, तो इस वजह से ये गलत है। इल segnale raffigurato preannuncia, ये जो सिग्नल दिखाया गया ये बताता है उन इनक्रोचो कि ये एक चौक है दी क्वात्रो स्ट्रादा, 4 रोडों वाला। अब चूंकि ये क्रॉस बना हुआ है तो क्रॉस से अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हो सकता है ये एक रोड आ रही है, ये दूसरी रोड आ रही है, ये तीसरी रोड है, ये चौथी रोड है। तो हो सकता है ये 4 रोडों से मिलके ये बना हुआ हो, जिसने पूरा नहीं पढ़ा हुआ तो वो फिर कंफ्यूज होगा कि हो सकता है ये 4 रोडों से मिलके ये चौक है, तो ये चौक नहीं है।
Il segnale raffigurato per annuncia, ये जो सिग्नल दिखाया गया ये बताता है una sede tranviaria। अब 93 एरिया की बात फिर आ गई, यहीं पे सवाल गलत हो जाता है, ये 93 एरिया नहीं है, ये फेरोवियारिया है। उन 16 बिनारों के एक पटरी के साथ ये 93 एरिया है। 93 एरिया वो बस को कहते हैं जो तार के साथ चलती है। Il segnale raffigurato, ये जो सिग्नल दिखाया गया है ए इंस्टॉलातो, ये लगा होता है इन प्रोसिमिता, नजदीक दी उन passaggio a livello, एक फाटक के कुन सेमी ब्रिगेरे, जो कि सेमी ब्रिगेरे के साथ होता है। तो यहाँ पे सेमी ब्रिगेरे तो होता ही नहीं है, इस वजह से ये फाल्सो है। Il segnale raffigurato è posto, ये सिग्नल लगा होता है प्रीमा, पहले del segnale passaggio a livello सेंजा ब्रिगेरे, कि सेंजा ब्रिगेरे वाला वो जो साइन है ना, ये उस सिग्नल से पहले लगा हुआ होता है। तो वो साइन मैंने आपको पहले दिखा दिया कि वो 150 मीटर पहले लगा होता है, ये 150 मीटर पहले नहीं लगा होता, तो ये प्रीमा नहीं हो सकता, ये डोपो होता है। Il segnale raffigurato integrato, ये जो सिग्नल है दिखाया गया, ये अटैच हो सकता है द उन लूचे, एक लाइट के साथ वेरदे सब्ज रंग की, अद उना रोसा फिस्सा, या फिर फिक्स रेड लाइट के साथ। यानी वो कह रहे हैं कि इसके साथ लगी हो सकती है एक ग्रीन लाइट और एक रेड लाइट, तो ये गलत है। हर पसाजो लिवेलो पे रेड लाइट ही मिलती है, ग्रीन लाइट या येलो लाइट नहीं मिलते। Il segnale raffigurato si trova, ये जो सिग्नल दिखाया गया ये मिलेगा दी नॉर्मा कानून के मुताबिक 150 मीटर दी बिनारी, बिनारी से 150 मीटर पहले। तो ये बिनारी से 150 मीटर पहले नहीं, बिनारी के नजदीक ही ये लगा हुआ होता है। 150 मीटर पहले वो पसाजो लिवेलो का साइन लगा हुआ होता है। यहां तक समझ आ गई? हाँ जी। क्या? जी हाँ। ओके, वेरी गुड। अब ये आ गया दोपियो क्रोचो दी एसेंड्रिया। इसका क्या मतलब हुआ, कोई बताएगा इसके बारे में? कोई बताए इसके बारे में, आपको क्या क्या पता है? यानी कि इसमें ना एक से ज्यादा पटरी है, दो पटरी है। अगर ये दो होगा तो दो होंगी। अगर अभी जो हमने पढ़ा है वो एक का ना, तो हाँ इस जी, पे उसका मतलब था कि एक पटरी है आगे, और अगर ये दो है तो इसका मतलब है कि दो पटरियां आगे की अगर सिग्नल लगा हो। दो या दो से ज्यादा भी हो सकती है, यानी एक या एक से ज्यादा है बस, ये होगा। ठीक है, और इसके अलावा ये कितने मीटर पहले लगा हुआ होगा? ये इसके नजदीक ही लगा होगा, इसके मीटर वगैरह नहीं इस पे मेंशन किया। बिल्कुल ठीक है। और ये पसाजो लिवेलो से पहले लगा होगा या बाद में लगा होगा? दोपो लगा होगा, पहले नहीं। साजुल वेलो पहले लगा होता है, वो तो 150 मीटर्स पे लगा हुआ होता है ना, लेकिन ये नजदीक लगा हुआ होता है बिल्कुल उसके ठीक है, फाटक के। बिल्कुल ठीक है। सेम वही बातें हैं जो हमने पीछे पढ़ी हैं, बिल्कुल वही हैं। इसके साथ ब्रिगेरे होंगे? नहीं, सेंसा भी रहे हो। ओके, बिल्कुल ठीक है, सेम यही बातें हैं। ये जो अभी सना ने रिपीट की है सारी, वही कुछ जो है ना वो इस सिनेले में है। इल सिनेले राफिग्रातो, ये जो सिग्नल दिखाया गया है इम्पोने, जरूरी करता है दी अरेस्टारसी के रुक जाओ, एंट्रो लस्त्रीशा, जब आप दाखिल हो जाएं लस्त्रीशा लाइन के अंदर, स्त्रीशा दी अरेस्तो, रुकने वाली लाइन के अंदर से, अगर ए इन अरीवो आ रही हो इल ट्रेनो, ट्रेन। अब स्त्रीशा दी अरेस्तो क्या है, किसी को पता है? जहां पे भी स्टॉप का, जी जी बताएं। ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਪੀਸ਼ੀ ਦੇ ਲੱਗ। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही। ਹੈਲੋ, ਜੋ ਮੈਂ हाँ ਕਿ जी, ਸਟਾਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀ ਰੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਨਾਲ। बिल्कुल ठीक। अब ये देखो, इस किस्म के रोड होते हैं, ठीक है। अब कईयों पे स्टॉप लगा हुआ होता है, ऊपर भी स्टॉप लिखा हुआ होता है, और ऊपर भी स्टॉप का वो लगा हुआ होता है और नीचे भी लिखा हुआ होता है। और अक्सर फाटकों के पास इस तरह का ट्रैक भी, इस तरह का वो सड़क भी हो सकती है और इस तरह की सड़क भी हो सकती है, यानी स्टॉप के साथ भी और स्टॉप के बगैर भी।
ये जो व्हाइट लाइन होती है ना, ये होती है रुकने वाली लाइन। आपने किसी भी चौक पे जाना, अगर ये लाइन लगी हुई है तो आपने इससे पहले पहले रुकना है, ठीक है। अगर तो स्टॉप लिखा हुआ है तो आपने इससे पहले रुक जाना है। अगर स्टॉप नहीं लिखा हुआ तो फिर सिर्फ स्लो करनी होती है गाड़ी। ये आगे सारे पूरे रोड आएंगे तो फिर बताएंगे कि ये कितने किस्म के रोड होते हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ इस वजह से एक्सप्लेन किया ताकि थोड़ी समझ आ जाए कि होता क्या है। ये रोड यानी आप ये समझे ये रोड है, यहाँ पे फाटक है, ट्रेन की पटरी है, और ये जो है ना स्त्रीशा दी अरेस्ट तो रुकने वाली लाइन है, ये जहाँ पे स्टॉप लिखा हुआ है। Il segnale raffigurato è posto, ये जो सिग्नल दिखाया गया है ये लगा होता है nelle immediate vicinanza, फौरन ही नजदीक di un attraversamento क्रॉसिंग के, फेरोवियारियो लिवेलो सेंजा बरिएरे, फाटक के या पटरी के बिल्कुल नजदीक ये लगा होता है। Il segnale raffigurato indica, ये जो सिग्नल दिखाया गया ये बताता है कि la linea ferroviaria के जो ट्रेन की पटरी है आप più di un binario, दो एक से ज्यादा पटरियां हैं। più di un एक से ज्यादा, बिनारियो पटरी है। Il segnale raffigurato, ये जो सिग्नल दिखाया गया इनविटा इनवाइट कर रहा है फारे अटेंशियोने कि बहुत ज्यादा तवज्जो करो, प्रीमा दी अत्रावर्सारे क्रॉस करन तो पहले परके, क्योंकि पत्रेबे पूरी बुक में वेरो है, सिर्फ एक फाल्सो है, वो पिक्चर के साथ आएगा, वो फिर मैं आपको आगे 4 या 5 चैप्टर में वो पिक्चर आती है, फिर मैं दिखाऊंगी। पत्रेबे नोट कर लें। और चैप्टर 1 में भी ये जो हमने पार्ट नहीं पढ़ा ना, उसमें ये बार 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 आता है लफ्ज। पत्रेबे का मतलब है कि हो सकता है, तो ये सेम्प्रे वेरो है। करके पत्रेबे क्योंकि हो सकता है, ट्रांजितारे più di un treno, कि एक से ज्यादा ट्रेनें गुजर रही हों। तो वो कह रहा है कि क्रॉस करने से पहले जो है बहुत ज्यादा तवज्जो करो। Il segnale raffigurato si trovo, ये जो सिग्नल दिखाया गया ये मिलेगा dopo i pannelli, बाद में ई पन्नेली डिस्टेंसिया मीट्रिची, जो फासले वाली फटियां हैं उनके बाद, ए बारे रोसे जिनके ऊपर रेड लाइनें लगी हुई होती हैं, बारे लाइनें रोसे रेड कलर की। Il segnale raffigurato, ये जो सिग्नल दिखाया गया है ए उन segnale di pericolo, ये खतरे का साइन है। अच्छा, वैसे जो है ना क्या नाम है, बाकी सारे सिग्नल जो है ना वो येलो कलर के अगर मिले तो इसका मतलब होता है कि काम हो रहा है। तो इसके बारे में भी एक क्वेश्चन आएगा, वो फिर मैं बताती हूँ। अच्छा जी, इसमें कह रहा है कि ये लगा होता है 150 मीटर पहले, तो ये गलत है, ये नहीं लगा होता। फिर क्या कह रहा है, इल segnale raffigurato per annuncia, ये जो सिग्नल दिखाया गया ये बताता है una doppio incrocio, doppio incrocio, क्रोचे दी एसेंद्रिया नहीं लिखा, इनक्रोचो लिखा है, कि ये डबल चौक है, दो चौक है स्ट्राडाले पेरिक्लोजो, खतरनाक रोडों के ये चौक है, तो ये गलत है। अब इसमें क्या कह रहा है कि ये जो सिग्नल दिखाया गया है ये बताता है कि यहाँ पर 16 उन बिनारियों की सिर्फ एक पटरी है, तो यहाँ पे एक नहीं एक से ज्यादा हो सकती हैं। फिर इसमें क्या कह रहा है कि ये पो एसरे पोस्तो, ये लगा हो सकता है प्रीमा दी un attraversamento, क्रॉसिंग से पहले फेरोवियारियो ट्रेन के, कौन सेमी ब्रिगेरे, जो सेमी ब्रिगेरे के साथ होती है, तो यहाँ पे तो सेमी ब्रिगेरे हमें मिलते ही नहीं है, यानी इसमें ब्रिगेरे सेमी ब्रिगेरे इस सिग्नल के साथ फाल्सो ही होंगे। कोई कुछ कह रहा था, सॉरी मैंने सुना नहीं, आवाज आई थी किसी की। अच्छा जी, कोई ऐड होया है सिस्टर? ओके। अब अगला सवाल क्या है, अगले सवाल में वो कह रहा है इल segnale raffigurato, ये सिग्नल राफिग्रातो जो दिखाया गया इंडिका बताता है कि सी possono incontrare, के possono हो सकता है, incontrare आप मिलो, due passaggi, दो ट्रैकों से, a livello फाटक के,
consecutivi मुसलसल che distano meno di 150 metri कि जिनमें फासला 150 मीटर से कम हो, मेनो का मतलब कम हो, अल उनो दल आल्ट्रो एक से दूसरे में। अब इसमें वो क्या कह रहा है कि इस सिग्नल का मतलब ये है कि हो सकता है आपको दो फाटक मिले या दो पटरियां मिले जिनमें कम से कम 150 मीटर से कम फासला हो एक पटरी से दूसरे पटरी के दरमियान। तो ये बात गलत है, इसमें सिर्फ वो यही बता रहा है कि ये फाटक है, सेंसा बिरगेरे है, बस, और कुछ भी नहीं बता रहा। और ये बता रहे एक से ज्यादा पटरियां, इसमें उसने कोई नहीं पहले बताया कि उसमें कितना फासला है पटरियों के दरमियान, 100 है, 50 है, उसका कोई वो नहीं है। तो इसलिए इस सवाल को गौर से सुनना है। ये हो सकता है आपको मिले इन कुंतरारे मिले दुवे पसाजी, दो रस्ते या दो ट्रैक कंसिक्यूटिवी मुसलसल के दिस्तानो जिनका फासला मेनो दी 150 मीटरी 150 मीटर से कम हो, अल उनो दल आल्ट्रो एक का दूसरे से 150 मीटर से कम फासले पे दो आपको ट्रैक मिले। इल सेgnale पो अवेरे, ये जो सिग्नल अगर आपको मिले पो अवेरे, हो सकता है कि मिले फोंदो जालो येलो कलर में, इन काजो दी लवोरी आई बिनारी, कि अगर पटरी पे काम हो रहा होगा तो फिर हो सकता है ये सिग्नल आपको येलो कलर में मिले। तो ये बात गलत है, बाकी सारे सिग्नल आपको येलो कलर में मिल सकते हैं अगर रोड के काम हो रहे हो, और बिनारी के काम के लिए जो है ना कोई भी सिग्नल वो उधर उस तरह से येलो नहीं लगाते, और ये येलो नहीं हो सकता, ये व्हाइट और रेड ही रहेगा। जो बाकी के दूसरे सिग्नल होते हैं ना वो येलो कर देते हैं, लेकिन ये नहीं करते। यहां तक समझ आई है? अब इसमें क्या कह रहा है, इल सेgnale ए, सेgnale ए कौन सा है? सेgnale ए क्रोचो दी एसेंद्रिया है, सेgnale बी स्टॉप का है। इल सेgnale ए पो एसरे हो सकता है अभी ना तो जुड़ा हुआ हो अल सेgnale बी के साथ, यानी इस सिग्नल पे स्टॉप का सिग्नल भी लगा हो सकता है। तो फाटकों पे अक्सर स्टॉप का सिग्नल होता है, ये डंडे पे भी लगा हुआ होता है और फर्श पे भी अक्सर पेंट हुआ हुआ होता है। तो अगर ये स्टॉप का सिग्नल लगा हुआ होगा तो इसका मतलब है कि आपने रुकना ही रुकना है। अगर स्टॉप का सिग्नल ना लगा हो फिर सिर्फ स्लो होना था, लेकिन अगर स्टॉप लिखा हुआ या लगा हुआ है तो फिर आपने हर सूरत रुकना ही रुकना है। अब इसमें आगे ये क्रोचो दी एसेंद्री और ये वाला साइन, इन दोनों का आपस में ताल्लुक है? नहीं नहीं क्या ताल्लुक नहीं है, कैसे मुझे बताएं? क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਆ ਉਹ ਸੈਂਸਾ ਬਰੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਪਟੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੈਰੀਅਰ ਮਿਲੂਗੇ, ਸੈਮੀ ਬੈਰੀਅਰ भी मिलूगा ਤੇ बैरियर फुल बैरियर भी मिलूगा। बिल्कुल ठीक। ये वाला निशान आपको मिलेगा सेंसा बिरगेरे और सेमी बिरगेरे, और इस सिग्नल के साथ हमेशा आपको बिरगेरे मिलेंगे, तो इसलिए इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। अब सवाल देख लेते हैं, सवाल में क्या कहता है। इल सेgnale ए, जो सेgnale ए है क्रोचो दी एसेंद्रिया का, सी त्रोवा मिलेगा दोपो इल सेgnale बी, सेgnale बी तो बाद मिलेगा, मिल सकता है? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ किस तो ਮਿਲਦਾ। बाद मिलेगा? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ 150 ਮੀਟਰ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ सेंसा ਪਤਲੀ बिरगेरे वाला passaggio a livello ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗਾ क्रोचो दी एसेंद्रिया। ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਫਾਟਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ठीक है जी, मैं ना क्लास बंद करके ना दोबारा फिर आपको कॉल बैक करती हूँ, क्योंकि फिर 2 घंटे की ना बहुत लंबी वो वीडियो हो जाएगी। ठीक है, मैं क्लास बंद करके दोबारा फौरी कॉल करती हूँ, फिर अगला पढ़ते हैं।